वेलकम बैक एनजी सिंह अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू टर्म 1 एग्जामिनेशंस इशूड बाय 27 नवंबर 2021। 27/11/2021 को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के एक सेट जारी किया गया था सीबीएसई के द्वारा, जिसमें उन्होंने कई तरह की बातें बताई कि ओएमआर सीट्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे उन डाउट्स को उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की। उसके माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो ओएमआर सीट्स है उसकी चेकिंग प्रोसेस कैसे होगी। तो सबसे पहला उन्होंने ये बताया कि अगर ओएमआर सीट्स हैं तो कोऑर्डिनेटर जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक ओएमआर सीट्स को इवैल्यूएटर इवैल्यूएट करेगा और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर उसको चेक करेगा। तो यहाँ पे जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है उस हाईलाइटिंग पॉइंट्स को देखें कि वो क्या है। वो कह रहे हैं कि भाई कोऑर्डिनेटर कितना ओएमआर सीट चेक करेगा। तो 20% ऑफ टोटल ओएमआर्स आर टू बी रीचेक्ड बाय कोऑर्डिनेटर्स। तो कोऑर्डिनेटर्स क्या करेगा, 20% ओएमआर को चेक करेगा। यानी कि अगर एक इवैल्यूएटर 30 ओएमआर सीट्स को चेक कर रहा है तो कोऑर्डिनेटर उसके जगह पे 6 ओएमआर सीट्स को इवैल्यूएट करेगा। कितने को करेगा? 6 ओएमआर सीट्स को इवैल्यूएट करेगा। इस चीज को ध्यान रखना है तब जब एक इवैल्यूएटर 30 ओएमआर सीट्स को चेक कर रहा है, ठीक है। और वो चेकिंग नहीं करेगा, उसको रीचेक्ड करना है। रीचेक का मतलब हो गया कि इवैल्यूएटर ने जो चेक किया था उसको चेक करके और जो मार्क्स है उसके अंदर जो इवैल्यूएटर ने डाला है उसकी मार्क्स की वैलिडिटी को देखते हुए उस मार्क्स को वो उस वाले फील्ड में डालेंगे जहां पे कोऑर्डिनेटर को मार्क्स इंसर्ट करने हैं। Whether coordinator has to sign on all OMRs or only which have been re-evaluated by him or her, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन पे कई सारे डाउट्स अभी भी चल रहे हैं। लोग कई जगह पे माइनर सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए भी हैं, कल से मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, जो भी इवैल्यूएटर्स हैं जो चेकिंग करेंगे उस चीज़ को जानना है। कहता है कि क्या कोऑर्डिनेटर सभी OMR सीट्स पे साइन करेंगे? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, signatures are done to the coordinator has to sign only those OMRs which have been re-evaluated by him or her। मतलब जितने OMR को आपने चेक किए हैं और कोऑर्डिनेटर ने चेक किया है, मीन्स क्या है कि अगर इवैल्यूएटर ने 30 OMR चेक किए तो कोऑर्डिनेटर सिर्फ 6 OMR सीट्स को रीवैल्यूएट रीचेक करके उसी के ऊपर वो अपना सिग्नेचर पुट करेंगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, इज इट मैंडेटरी टू हैव द कोऑर्डिनेटर फॉर्म फ्रॉम द सेंटर स्कूल और कोऑर्डिनेटर कुड बी फ्रॉम द स्कूल्स हुज स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन फ्रॉम द सेंटर स्कूल फॉर द फेयरनेस ऑफ द इवैल्यूएशंस बोथ आर पॉसिबिलिटीज आर ट्रू। मतलब दोनों तरह की बातें हो सकती हैं कि भाई जो कोऑर्डिनेटर होगा वो सेंटर स्कूल से भी हो सकता है और उस स्कूल से भी हो सकता है जिस स्कूल के बच्चे आपके यहाँ अपीयर हो रहे हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, हाउ मेनी OMRs टू बी इवैल्यूएटेड बाय द इवैल्यूएटर। देखिए इन्होंने ये बता रखा है कि इसका क्या साइकिल रहेगा। आपको अभी मैंने बताया था कि उसमें एक लोड दिया था, नंबर ऑफ OMR सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय लेस स्टूडेंट्स। मान लीजिए जब बच्चे कम हैं आपके सेंटर पे, 50-100 बच्चे हैं, तो ऐसे केस में तो आप 30-30 OMR से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट इवैल्यूएटर्स को। लेकिन जब आपकी बात हो जाती है कि नहीं हमारे पास तो बच्चे ज़्यादा हैं, हमारे पास कम बच्चे नहीं है, नंबर ऑफ OMRs इन सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द लार्ज स्टूडेंट, जैसे कि बहुत सारे के सारे बच्चों ने एक ही सब्जेक्ट को ले रखा है, 100, 200, 300 बच्चे आपके पास हैं, तो ऐसे केस में आप इसका 20 पे डिवीजन करेंगे कि 20 OMR सीट्स इवैल्यूएटर के द्वारा चेक किया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इवैल्यूएटर्स यहाँ पे 20 क्वेश्चंस के द्वारा हो गए, 20 क्वेश्चंस एक इवैल्यूएटर चेक करेगा, 40 पे 2 आ जाएंगे, 60 पे 3 आ जाएंगे और 80 पे 4 आ जाएंगे। और अगर कम बच्चे हैं तो ऐसे केस पे 30 में आपका देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि 30 क्वेश्चंस 30 OMR सीट पे एक इवैल्यूएटर है, 60 OMR सीट पे 2 इवैल्यूएटर है, तो मतलब 30 के मल्टीपल्स में ये होंगे। Can center superintendent appoint more than suggested number of evaluators for completing evaluation works timely? हाँ बिल्कुल कर सकता है। More evaluators than as suggested by the CBSE could be engaged for evaluation by the center superintendent। तो ये भी काफ़ी अच्छे पॉइंट है जिसको CBSE ने क्लियर कर दिया इस पॉइंट्स को। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए और ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये फ़ायदेमंद है। यहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट को एक राइट्स दी गई है कि नहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा इवैल्यूएटर को भी इंगेज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही कर लिए, ऐसा नहीं है। कैन PTI आर्ट टीचर, डांस टीचर, जो ये PTI आर्ट टीचर और डांस टीचर्स हैं, क्या इनको भी इवैल्यूएशन में इंगेज किया सकता है? जवाब है यस। कैन क्लास 12 टीचर्स भी इंगेज फॉर इवैल्यूएशंस ऑफ क्लास 10th एंड वाइस वर्सा? जवाब है यस। कैन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी इंगेज इन इवैल्यूएशन? कहता है जवाब है यस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को भी इंगेज किया जा सकता है इवैल्यूएशन में। Is it mandatory to have the evaluators from the center schools or evaluators could be from the schools whose students are appearing in the board examination from the center school? ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था। तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि भाई फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएशन प्रोसेस में ऐसा किया जा सकता है। फेयरनेस को ध्यान रखते हुए सेंटर स्कूल शुड हैव इवैल्यूएटर्स फ्रॉम ऑल स्कूल्स
whose students are appearing in examination from the center school including their own school for evaluation of OMR। पहला पॉइंट तो ये है कि रख सकते हैं, आप दूसरे स्कूल्स के भी टीचर्स को इवेल्यूशंस में रख सकते हैं। ड्यूरिंग इवेल्यूशन OMR शुड बी इंटरचेंज बिटवीन द इवेल्यूटर्स ऑफ 2 स्कूल्स। तो 2 स्कूल्स के बीच में इवेल्यूशंस जब OMR सीट चेक होगी ड्यूरिंग इवेल्यूशन तो इंटरचेंज किया सकता है कि OMRs ऑफ स्कूल बी चेक बाय द इवेल्यूटर्स ऑफ अदर स्कूल्स एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पास टोटल ए बी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और यहाँ के बच्चे इवेल्यूटर भी आपके पास अगर आए हुए हैं, तो मान लीजिए जो एक्स है ए स्कूल से बिलोंग करता है और वाई अगर बी स्कूल से बिलोंग करता है, तो ए वाई की कॉपी को चेक करेगा और बी एक्स की कॉपी को चेक करेगा, फेयरनेस की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है इन केस स्कूल इज प्योरली सेल्फ सेंटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट शुड इनवाइट फ्यू इवेल्यूटर्स फ्रॉम नेबरिंग स्कूल्स फॉर द फेयरनेस ऑफ इवेल्यूशन। तो अगर आप सेल्फ सेंटर हैं तो आप बगल वाले स्कूल से बच्चों टीचर्स को बुला सकते हैं। दीज आर द न्यू इंस्ट्रक्शन फॉर CBSE मस्ट बी कंपाइल फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट। तुरंत ही उसको अप्लाई कर देना है। विच कलर इंक पेन शुड बी यूज फॉर द डिफरेंट फंक्शनरीज, मतलब अलग अलग काम के लिए किस किस कलर के पेन को यूज किया जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन था इस चीज़ के ऊपर में कि हम बच्चे तो ब्लू और ब्लैक से लिखेंगे बट इवेल्युएटर किस कलर के पेन से इवेल्युएट करेंगे, या फिर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो किससे इवेल्युएट करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। तो इसको देखिए जरा सा यहाँ पे, बेस्ड ऑन द सजेस्टेड रिसीव्ड बाय द CBSE इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द पेन एंड कलर यूज इन टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी फॉलो। स्टूडेंट्स जो है वो ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट यूज करेगा। इन्विजिलेटर, इवेल्युएटर, कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, ऑल अदर ऑफिशियल जितने भी हैं सभी के सभी रेड कलर पेन को यूज करेंगे। यूज एंड पोसेशन ऑफ ब्लैक एंड ब्लू पेन अदर देन स्टूडेंट इज नॉट अलाउड एट ऑल इन एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब ब्लू और ब्लैक का सिर्फ स्टूडेंट को ही राइट से यूज करने का, बाकी जितने भी लोग हैं उनको रेड कलर के पेन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेदर ऑब्जर्वर्स हैव टू साइन ऑन द ऑल OMRs और द फ्यू OMRs। देखिए ऑब्जर्वर जो है वो पूरे सिस्टम्स को ऑब्जर्व कर रहा है और CBSE का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके जगह पे, आपके सेंटर पे। तो ऑब्जर्वर हैज टू साइन ऑल द OMRs एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द CBSE दैट ऑल बॉक्सेज ऑन OMR हैव बीन फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट इफ नॉट द सर्कल नेक्स्ट टू द बॉक्स हैज बीन डार्कन बाय द कैंडिडेट्स। तो मतलब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि बच्चों ने सही काम किया है, इवेल्यूशन प्रोसेस सही हुआ है, जो ऑब्जर्वर हैं उनको सभी OMRs पे साइन करने पड़ेंगे। Can evaluator count total correct answers while doing evaluations and upload this number on a link? Evaluation will be done as per the instruction provided in the question papers। तो ये जो instructions है उसके बेसिस पे आपको करना है। Should question paper be provided to evaluator and coordinators for the evaluations and evaluations? यहाँ पे संयम भारद्वाज जी कह रहे हैं कि यस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पेपर उनको नहीं दिया तो जो क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस हैं कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन में टोटल कितने सेक्शन हैं, इसके बारे में उन्हें पता नहीं चलेगा। तो बेहतर है कि आप उनको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दें। There are 60 questions in a question papers from questions number 1 to question number 60. Out of 60 questions, only 50s are to be attempted by the candidate. How evaluation should be done by the evaluators and how correct number of questions will be determined. देखिए यहाँ पे इन्होंने बड़ा क्लियरली समझाया है इस चीज़ को कि कैसे करना है। In the case of evaluator has to count correct number of responses from question number 1 to 50. The same number is to be uploaded on the link. However, responses given from the question number 51 to 60 will not be taken into consideration. मतलब जो एक्स्ट्रा अटेम्प्टेड है उसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है, उसको छोड़ देना है उसको। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का भी उनको ध्यान रखना है। There are 2 sections in question paper, that is section A and section B. And both sections having the 30 questions and out of this 20 questions to be answered. मतलब वो कह रहा है कि भाई 30 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 20 आंसर करने हैं। सेक्शन ए 1 स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड ओनली 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड 24। व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन? देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसा कि बताया गया कि सेक्शन ए स्टूडेंट हैज रिस्पॉन्डेड 18 करेक्ट आंसर्स, 2 रॉन्ग आंसर। सेक्शन बी 24 क्वेश्चंस आर देयर, 24 questions are there, okay, have been responded by students, following is the correct method. Do not check the last 4. इसमें बड़ा क्लियरली बात देखिए, इस चीज़ में कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आपको करना क्या है कि लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस हैं उसको मत चेक कीजिए, फर्स्ट 20 रेस्पॉन्सेज जो हैं उसी को काउंट कीजिए और उसमें जितने सही नंबर आते हैं वही आपको क्या करना है, वहाँ पे अपलोड कर देने हैं करेक्ट रेस्पॉन्सेज। ठीक है, इस टीचर ऑफ पेरेंट स्कूल नीड टू बी इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन?
Yes, at least one teacher of all schools whose centers has been fixed in the center school are required to be present in evaluations or evaluation process. They will also ensure fairness in evaluation. तो मतलब आ सकते हैं उस स्कूल के भी टीचर जिस स्कूल का सेंटर आया हुआ है, इस चीज़ को देखने के लिए कि भाई चेकिंग प्रोसेस सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं कोई पार्सलिटी तो नहीं हो रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, तो इन चीज़ों को देखा जा सकता है. Will any instruction be given on answer key about the number of questions are to be responded by students? All such instruction, जितने भी instructions हैं वो OMR सीट पे नहीं मिलेगा, वो आंसर की पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा, वो सारे के सारे instructions आपको क्वेश्चंस पेपर के अंदर मिलेंगे. तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि डज इट नीड टू बी कॉल द सब्जेक्ट टीचर टू इंटरप्रेट द पेपर एंड क्लियरली वर्क आउट द इंटरनल चॉइस फॉर इवैल्यूएटर्स बिफोर इवैल्यूएशंस कुड बी बिगिन. कहता है कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट को बुलाइए, क्योंकि आंसर की आपको ऑलरेडी दी गई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है. और इवैल्यूएशन प्रोसेस तो सबके लिए कॉमन है, ये पहले ही आपको डिस्कस कर दिया गया था. अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो इनको जरा सा समझना. जैसे हिंदी बॉ के एग्जाम में 90 मिनट में 40 अंक आएंगे. 55 क्वेश्चंस दिए गए हैं. यहाँ पे देख लीजिए इस चीज़ को, 40 प्रश्नों का उत्तर देना है. ठीक है, सभी प्रश्न के 3 खंड हैं. खंड क में 20 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 प्रश्नों का उत्तर देना है. 21 से 40 में 16 प्रश्न पूछे गए हैं. ठीक है, 21 प्रश्न पूछे गए हैं और 21 से 40 में 16 प्रश्नों का उत्तर देने हैं. ठीक है, 14 प्रश्न पूछे गए हैं. 41 से 54 के बीच में उत्तर निर्देशानुसार दें, जो निर्देश है उसके अनुसार उत्तर देना है. प्रत्येक खंड में परीक्षार्थियों द्वारा पहले उत्तर किए गए 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा. प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है, एक बार उत्तर देने पर अंक नहीं दिए जाएंगे, ऋणात्मक अंकन नहीं होगा. तो अब जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भाई ओनली फर्स्ट 10 करेक्ट. अगर मान लीजिए ऐसा है कि भाई 20 क्वेश्चन थे, उसमें से सिर्फ 10 करने थे, तो पहले 10 को ही चेक किया जाएगा. यहाँ पे पहले 16 को ही चेक किया जाएगा. अगर बच्चे ने सारे क्वेश्चन को आंसर कर दिया है तो ओनली फर्स्ट 14 करेक्ट क्वेश्चन जो है उन्हीं को यहाँ पे चेक किया जाएगा. और इस तरीके से उनके मार्क्स को काउंट किया जाएगा. 10 + 16 + 14 14 = 40. ठीक है, तो इट इज नोट दैट आउट ऑफ 55 क्वेश्चन अटेम्प्टेड एनी 45 क्वेश्चन, एवलुएटर विल काउंट एनी 40 क्वेश्चंस. काउंटिंग करेक्ट आंसर शुड बी गिवन इन द टेबल. तो ऐसे ही होगा, मतलब इसमें से 10, इसमें से 16, इसमें से 14. ऐसा नहीं है कि भाई सेक्शन बी में से उसने फालतू कर दिया, सेक्शन ए में कम कर दिया तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है. सेक्शन 22 जो लिमिटेशन है उसको आपको फॉलो करना होगा. अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस का उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पे कि 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन ABC होंगे, 20 क्वेश्चन में से 16 अटेम्प्ट करने हैं, फिर से 20 क्वेश्चन में से 16 अटेम्प्ट करने हैं, और 2 केसेस से 5 क्वेश्चन इन इच केस अटेम्प्ट एनी 8 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टू कंटेनिंग 5 क्वेश्चन इन इच केस अटेम्प्ट एनी 8 फ्रॉम द. तो यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो ये जैसे इन्होंने बताया कि ओनली फॉर 16 करेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 20 काउंटेड. फर्स्ट 16 यहाँ पे भी काउंट किया जाएगा. और देयर आर 2 केस बेसिस. सो इस क्वेश्चन इज हैविंग 5 क्वेश्चंस, कैंडिडेट अटेम्प्ट ओनली 8. तो वहाँ पे क्या होगा, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम केसेज 1, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम केसेज 2, ऐसे भी हो सकता है. या 4 क्वेश्चन केस 1 से, 4 क्वेश्चन केस 2 से, या 3 क्वेश्चन केस 1 से, 5 क्वेश्चन केस 2 से. तो ये प्रोबेबिलिटी इन्होंने बताया कि आप इस तरह से चेकिंग हो सकती है, मतलब बच्चा जवाब दे सकता है. हिस्ट्री के केस में क्या बता रहे हैं कि 60 में से 50 क्वेश्चन का आंसर करना है. 4 सेक्शन है, 24 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर 22 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 12 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन सेक्शन ए, 18 क्वेश्चन सेक्शन बी एंड 10 क्वेश्चन सेक्शन सी अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स विल बी इवैल्यूएटेड. क्लियरली मेंशन है कि भाई सेक्शन वाइज आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है और उसमें से कितने क्वेश्चन को चेक किया जाएगा. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉलो करना है. Is it mandatory to send our teachers to the examination center from where our students are appearing in the examination? Yes, it is mandatory to send teachers to the examination center for evaluations, and they will also be required for evaluation. Observers and flying squad. Every school should cooperate in holding a smooth and fair conduct of examination. तो ये संयम भारद्वाज तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि हाँ भाई, जो स्कूल्स हैं जिनके बच्चे दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, अगर वहाँ से आपके पास रिक्वेस्ट आती है तो आप अपने टीचर्स को भेजिए. मैंडेटरी है, अपने इवैल्यूएशंस के लिए या इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आप भेज सकते हैं. ठीक है, और मतलब इन सबके पीछे जो पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस. तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस थे जो 27 तारीख के डेट में सीबीएसई ने जारी किया था. तो उसके बारे में हमने बात किया. अब हम बात करते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के बारे में. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर.